अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदि शेख और मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ दुबई में। कैसे हैं आप सब? आपके मेरे पीछे जितना खूबसूरत बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये वॉल पेंटिंग्स देखें। ये नेचुरल मतलब ओरिजिनल टाइल्स मंगवा के उनकी जो है सीनरी बनवाई है। जस्ट मजाक था यार। मैंने सोचा रोज़ आपको अच्छी लग्जरी लाइफ जो है दुबई की, जो सब लोगों के माइंड में है, वो दिखाता हूँ। तो आज पंचर की हिस्ट्री भी सुनाता हूँ, एक टायर पंचर की हिस्ट्री। ये इतना आसान भी नहीं होता हर चीज़ दूसरी कंट्रीज में मैनेज करना या एडजस्ट करना। चलो मैं आज आपको इसकी कॉस्ट भी बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि कल शाम से टायर पंचर हुआ, मतलब हवा कम होनी शुरू हुई। जाहिर है ट्यूबलेस टायर होते हैं, इसमें हवा भरे काम चल जाता है, ये तो आप सबको पता है। तो कल रात को मैं तकरीबन 9 बजे से निकला, यानी कि 9 बजे से इस टारगेट पे निकला अपने काम से फ्री होके कि मुझे टायर का पंचर लगवाना है। मेरा ख्याल है कि मैंने 10 पेट्रोल पंप फिरे, लेकिन जब तक मैं पहुंचूं मतलब तो वो बोलें कि टाइम ऑफ हो गया टायर शॉप का। हमारी बात आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप है कि ये जो पेट्रोल पंप के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पेट्रोल फिल करते हैं, वहाँ टायर शॉप्स होती हैं, इन सब की एक बस होती है, तो वो लेने भी आते हैं छोड़ने भी आते हैं। अब उसमें सिनेरियो ये है कि रात को उन्होंने बोला जी दुकान बंद, टाइम आउट। खैर मैं काफ़ी घूमा फिरा, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोई बंदा एग्री नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ से पेट्रोल पंप के बाहर से वो एक हवा फिल करने के लिए पाइप लगा होता बात पाइप लगा होता है कि अपनी मदद आपके तहत आप उसमें हवा भर लें। फिर मैंने उससे हवा फिल की। अब मैं आज सुबह से फिर काम में था। खैर गुजारा चल रहा था, क्योंकि मैं ऑफिस में था तो गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी थी, ओके काम चल रहा था। अब सेकंड थिंग ये हुई कि अब मैं निकला तकरीबन 8 बजे से, ठीक है, तो मैं पहुंच भी टाइम पे गया। अभी अभी मैं गाड़ी से उतरा नहीं था, तो जिस एक पर्सन ने गाड़ी लगने के बाद, मेरी बारी आने के बाद, जिस पर्सन ने मुझे कहा ना टाइम आउट हो गया, उस पर्सन ने मेरे गाड़ी से उतरने से पहले वो भी आया और एक दो और लड़के भी आए। उन्होंने मेरे गाड़ी में बैठे बैठे ही देखा कि ये टायर साइड से पंचर है। टायर पंचर तो टायर पंचर है, साइड हो या सीधी हो या क्या हो। अब उसमें सिनेरियो ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा मतलब गुस्सा आया कि किस बात पे, ओके साइड से पंचर है तो पंचर लगाओ। नहीं, हम लोग इन शॉप पे साइड वाला पंचर नहीं लगाते, हम लोग सिर्फ मेन जो मतलब गोलाई होती है टायर की, जो रोड पे होता है, तो उसके टायर की उस पंचर की जो है ना हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने उसे बोला कि यार ये बात तो मुझे रात को बता देते। जाहिर है गुस्सा बनता है कि कल का एक बच्चा मतलब अभी न्यू हायरिंग तुमने की है, उसने गाड़ी में बैठे ही मैंने शीशा, क्योंकि ड्राइविंग साइड का टायर पंचर था, उसने मुझे बता दिया तुम अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो। तो कहता रात को टाइम ओवर हो गया। ओ भाई टाइम ओवर हो गया था, अभी भी आपने ना टायर उतारा है ना उसको, मतलब वो कहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग पानी में डलवाते हैं तो ये वो करते हैं। कुछ नहीं किया। बैठे बैठे उस लड़के ने कहा कि पैसे साइड से या कील लगा हुआ है तो आप नहीं लगाएंगे। फिर आगे से मुझे कहता है वो, बस मैं ये नहीं कहूँगा कौन से जो यहाँ रहते हैं ना यूएई में, वो लोग समझ जाएंगे कि कौन से बंदे होंगे जो आगे से बैक करी जाए। मुझे आगे से कि रात को टाइम आउट हो गया। भाई टाइम आउट हो गया, तुमने देखा तो था टायर, तो मुझे रात को कह रहे हो कि सुबह आओ, ठीक है। तो अब मैं सुबह आया हूँ तो पंचर लगाओ, नहीं तो रात को मुझे कह दो कि ये वाला जो है दूसरी जगह से होना है। अब खैर मैं उससे नाराज हूँ, होके वापस आ गया। अब मैं 3 जगह और गया, वो कहें कि जी ये पंचर नहीं लगना। फिर एक काफ़ी फासले पे एक शॉप है, तो ये भी शॉप पेट्रोल पंप पे है। लोकेशन चेक करें कितनी फैंटास्टिक है। तो ये शॉप भी पेट्रोल पंप पे है, लेकिन इनका एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कुछ होती हैं कि शॉप जो पेट्रोल पंप पे शॉप है वो पंप के ओनर्स की हैं, ठीक है। ये उस तरह है जैसे पाकिस्तान में अगर आपकी कोई शॉप है मतलब पेट्रोल पंप पे, लाइक सर्विस स्टेशन है, तो आप लोग जो है उसको मतलब आगे कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हो, ठेके पे दे देते हो या रेंट पे दे देते हो। ये वो शॉप है। ये लोग बहुत मतलब फेमस हैं कि ईरानी जो शॉप होगी ना, ईरान के जो पर्सन हैं वो यहाँ पे बहुत फेमस हैं गाड़ियों के काम के लिहाज से। उनकी टायर शॉप पे जाओ तो वो पंचर लगाएंगे। अब मैं यहाँ आ गया, अब एक और मुद्दे पे आते हैं। वो मैं गाड़ी पे बैठ के बताता हूँ, पंचर लग गया। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुद्दा क्या था असल, जिस वजह से मैंने ये सारी बात स्टार्ट की। अब मुद्दा ये था कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं ना, हर पिक्चर के दो रुख होते हैं। मैं थोड़ा स्पीड स्पीड से बोलता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो इसके भी दो रुख हैं। फर्स्ट बात तो ये कि भाई उसने मेरे सामने आगे ऑप्शन रख दिया कि पंचर कितने वाला लगाना। अच्छा, अब उस भाई ने मुझसे पूछा कि आपने पंचर कौन सा लगवाना है, पक्का के कच्चा। अब इतना तो मुझे पाकिस्तान से ही है मतलब आइडिया, प्लस ये कि यहाँ भी एक आधी दफ़ा इतफाक़ हुआ है लगवाने का,
कि पक्का और कच्चा में फ़र्क ये है कि वो कच्चा जो वो चेपी सी लगा देते हैं या वो सुए से डाल देते हैं अंदर, वो जो भी एक रबर सी होती है, और जो पक्का है उसको वो हीट देते हैं, सारा साफ़ करते हैं, एवरीथिंग। मैंने कहा पक्का लगवाना है कि आप जो है कच्चा पंचर दो तरह का है, एक 20 दिरहम का है और एक 50 दिरहम का है। अब उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि साइड से पंचर था टायर, तो उसने कहा जी उसके ऊपर हम सिर्फ उसको उतारेंगे और अंदर से एक वो स्टिकर था जो पाकिस्तान में लगता है ना साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे नॉर्मली, वो वाला हम लगा देंगे। ठीक है जी। अगर 50 वाला लगवाना है तो वो जो पाकिस्तान में वो सुए से अंदर मतलब मारते हैं तो रबर सा, वो लगाएंगे। तो पक्का जो है वो तो पता ही है कि जैसे मशीन से हीट दे के, तो पक्का जो है 120 दिरहम का है। मैंने बोला यार खुदा कॉफी खाओ तुम, इतने पैसे। खैर हमारी 100 रुपये में डील हुई। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो मतलब बाहर है, मतलब लाइक किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली यूएई या दुबई या इन अरब कंट्रीज में, कहीं भी, तो पीछे वाले, यहाँ जब हम पाकिस्तान में होते हैं, तो जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना, तो हमारे सामने कुछ सिनेरियो बचपन से ही इस चीज़ को ऐसे मतलब दिखाया गया है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि लड़का हमारा बाहर होता है, 2 लाख कमाता, 2 लाख सैलरी है, ठीक है, 2 लाख सैलरी है मान लिया। अब जब हम इस चीज़ में एंटर होते हैं तो हमें पता चलता है, जब मैं यहाँ आया तो मैं मतलब तब मैंने ये बात की कि 2 लाख दुबई में रहते सैलरी का मतलब है कि वो आपकी ग्रॉस है, उसमें से एक्सपेंस निकाल के तो 50,000 बचता है। तो ये 2 लाख का ड्रॉप जो है, मतलब ये हमारे अपने बताने की, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से सोच या कुछ भी नहीं, हम लोगों के मुआशरे में या हम लोगों में बताना ही तरीका ही गलत है। यहाँ पे अगर आप एक बेड स्पेस पे रहते हैं जो कि मीडियम से भी मीडियम बेड स्पेस है, यानी फर्स्ट जो क्लास है, वो बेड स्पेस भी 500 दिरहम की है। 500 दिरहम को आप खुद लगा लें, चले हम एक रफली, वैसे प्राइस इतना नहीं है, 75-76 है, रफली हम लोग 80 को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, ताकि हिसाब करने में आसानी हो जाए। 500 दिरहम का मतलब है 40,000 की। पाकिस्तान में 5 मरले का घर 40,000 में आता है रेंट पे, तो आप ये हिसाब लगाए ना, आप वो 500-600 खर्चा करें, तो जिस बंदे की सैलरी 2,000 होगी, चलो 2,500 होगी तो 2 लाख बनेगा, उसने तो एंड पे मंथ में एंड पे जो है वो कुछ भी नहीं बचाया, आ जाके क्या बचाया, बहुत मतलब कफायशवारी की है 1,000 दिरहम, उस हिसाब से 80,000 पाकिस्तानी बनता है, या कुछ जोड़ा नहीं। एनीवेज ये सब तो दुनिया का दस्तूर है। अच्छा, अब मुझे वहाँ के पाकिस्तान के पंचर का रेट तो नहीं पता कि टायर पंचर गाड़ी का कितने का लगता है, लेकिन जब 8 साल पहले मैंने लगवाया था, या मैं लगवाने जाता था, गाड़ी का काम करवाता था अपनी का, तो ख्याल 50 रुपये लगे थे, सॉरी दिरहम नहीं, 50 रुपये, या कभी 70 लाख के होंगे, मुझे खैर याद नहीं। वो भी पेट्रोल पंप पे, अगर वो वीआईपी पेट्रोल पंप है 24 आवर ओपन रहने वाला। तो यहाँ पे अब ये पंचर जो वहाँ पे उस टाइम 50 का था, कितने का मैक्सिमम हो गया होगा, 1,000 का हो गया होगा, चलो मैं यही कह लेता हूँ, 2,000 का हो गया होगा। तो यहाँ पे 100 दिरहम का मतलब जो 80 का 80 का मैंने बोला 8,000 का, ठीक है, कहना और यहाँ पे सरवाइव करना, यहाँ कमाना और सरवाइव करना, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके सेव करना, ये टफ जॉब है। तो इसलिए अगर आप में से मतलब मेरे कोई ऐसे भाई देख रहे हैं जो आना चाहते हैं भाई, इस चीज़ को माइंडसेट करके आओ कि रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के बाद भी आपको अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, फिर ही कुछ बचा के हम घर भेज सकते हैं। ये नहीं है कि बस आए तो वो बस की बारे नहीं आ रहे हो गए। तो बात सिंपल सी इतनी सी थी, इसके ऊपर ही हमारी वीडियो तैयार हो गई, आज का कंटेंट बन गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दे मुझे, यल्ला बाय।